हामला औरत से हमबस्तरी का मौजू एक नाजुक और अहम मसला है जिस पर तबी और देनी दोनों नुक्ता नज़र से गौर करना ज़रूरी है। ये मसला न सिर्फ सेहत से मुताल्लिक़ है बल्कि उसमें अखलाकी और मजहबी पहलू भी शामिल हैं। ज़ेल में हम इस मौजू को तफसील से बयान करेंगे जिसमें हमल के दौरान हमबस्तरी की इजाज़त, एहतियाती तदाबीर और उसके मुताल्लिक़ इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली जाएगी। अकीसी तैयारी। हमल के दौरान हमबस्तरी करना आम तौर पर महफूज समझा जाता है बशर्ते का हमल मामूल के मुताबिक हो और कोई पेचीदगी न हो। तभी लिहाज से हमल के दौरान हमबस्तरी के बारे में कुछ अहम निकात दर्ज दैल हैं। पहला ट्राइमेस्टर, पहले 3 माह। हमल के इब्तदाई मराहिल में हमबस्तरी की इजाज़त होती है, लेकिन इस वक्त औरत को मतली, थकावट या देगर जिस्मानी तब्दीलियों का सामना हो सकता है। लिहाजा शौहर को चाहिए कि वो बीवी की कैफियत को समझे और उसकी रजामंदी के बगैर कोई कदम न उठाए। दूसरा ट्राइमेस्टर, चौथे से 6 माह। हमल के दूसरे मरहले को आम तौर पर सबसे महफूज वक्त समझा जाता है। इस वक्त औरत की तबीयत निस्बतन बेहतर होती है और हमल के इब्तदाई मसाइल कम हो जाते हैं। अगर डॉक्टर ने कोई पाबंदी न लगाई हो तो हमबस्तरी की जा सकती है। तीसरा ट्राइमेस्टर, 7वें से 9वें माह। हमल के आखिरी मराहिल में हमबस्तरी के दौरान एहतियात की ज़रूरत होती है। इस वक्त बच्चा पैदा होने के करीब होता है और हमबस्तरी से कब्ल अज वक्त दर्द ज़ही या देगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा डॉक्टर के मशूरे के बगैर हमबस्तरी से गरीज करना बेहतर है। मखसूस हालात में पाबंदी। अगर हमल में कोई पेचीदगी हो, जैसे कि कब्ल इस वक्त पैदाइश का खतरा, प्लासेंटा की गैर मामूली पोजीशन या खून के अखराज जैसे मसाइल, तो डॉक्टर हमबस्तरी से मना कर सकता है। ऐसे हालात में शोहर को चाहिए कि वो डॉक्टर के मशूरे पर अमल करे और बीवी की सेहत को तरजीह दे। हमल के दौरान हमबस्तरी करते वक्त कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है ताकि माँ और बच्चे की सेहत को खतरा न हो। ये तदाबीर दर्ज दैल हैं। औरत की रजामंदी। हमल के दौरान औरत की रजामंदी सबसे अहम है। अगर औरत थकी हुई हो या हमबस्तरी में दिलचस्पी न रखती हो तो उस पर जोर नहीं देना चाहिए। आरामदह पोजीशन। हमल के दौरान हमबस्तरी के लिए ऐसी पोजीशन अख्तियार करनी चाहिए जिसमें औरत को तकलीफ न हो और न्याय। आम तौर पर हमल के आखिरी मराहिल में पीठ पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सेहत का ख्याल। अगर हमबस्तरी के बाद औरत को तकलीफ, दर्द या खून के अखराज जैसे मसाइल का सामना हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजुआ करना चाहिए। डॉक्टर के मशूरे की पैरवी। हमल के दौरान हमबस्तरी से पहले डॉक्टर से मशुरा करना बेहतर है, ख़ास तौर पर अगर हमल में कोई पेचीदगी हो। इस्लाम में शोहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात को अहमियत दी गई है और हमबस्तरी को एक फितरी अमल करार दिया गया है। ताहिम हमल के दौरान हमबस्तरी के बारे में इस्लाम में कुछ असूल व ज़वाबित हैं। हलाल है। हमल के दौरान हमबस्तरी जायज़ है बशर्ते का इससे माँ या बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचे। इस्लाम में किसी भी ऐसे अमल से मना किया गया है जो सेहत के लिए नुकसानदेह की यानी के माँ और बच्चे की हिफाजत। अगर हमबस्तरी से माँ या बच्चे को खतरा हो तो उससे इजतनाब करना चाहिए। इस्लाम में सेहत और हिफाजत को तरजीह दी गई है। आखिरी मराहिल में एहतियात। हमल के आखिरी मराहिल में, ख़ास तौर पर जब बच्चे की पैदाइश करीब हो, तो हमबस्तरी से ग्रीज करना बेहतर है क्योंकि इस वक्त बच्चे की हिफाजत और माँ की सेहत ज़्यादा अहम होती है। रजामंदी और प्यार। इस्लाम में शोहर और बीवी के दरमियान प्यार और तफहीम पर जोर दिया गया है। अगर औरत हमबस्तरी के लिए तैयार न हो तो शौहर को चाहिए कि वह उसकी ख्वाहिश का एहतराम करे। हमल के दौरान हमबस्तरी के कुछ फ़वाइद भी हैं जिनमें दर्ज दैल शामिल हैं। ताल्लुकात में बेहतरी। हमल के दौरान शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में हमबस्तरी मददगार हो सकती है। जिस्मानी सेहत। हमबस्तरी से जिस्मानी और ज़हनी तनाव कम हो सकता है जो औरत के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। बच्चे की पैदाइश में आसानी। कुछ तबी तहकीकात के मुताबिक
حمل کے آخری مراحل میں ہم بستری سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہو سکتی ہے۔ حمل کے دوران ہم بستری کرنا عام طور پر جائز ہے، لیکن اس میں احتیاط اور ماں اور بچے کی صحت کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی رضامندی اور آرام کو مدنظر رکھے اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے۔ اسلام میں بھی حمل کے دوران ہم بستری کی اجازت ہے، لیکن اس میں صحت اور حفاظت کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ لہٰذا شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں باہمی تفہیم اور احتیاط سے کام لیں۔ یہ موضوع نہایت حساس ہے اور اس پر بات کرتے وقت ہمیں نہ صرف طبی بلکہ اخلاقی اور مذہبی پہلوؤں کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔